का संदेश। देखिए, अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे, वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से एमआईएम पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोटों का ज़्यादा ध्रुवीकरण हुआ है उससे, तो समाजवादी पार्टी की आगे 24 को लेकर लड़ाई क्या रहेगी? मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में आज भी अगर हम हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, टाउन एरिया में परसेंटेज वोट बढ़ी है। तो अगर हम शहरों में बढ़ रहे हैं और गाँव में जो हमारी पार्टी का बेस पहले से इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं करेगी, तो सफाया होगा। जिस तरह से मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रही, जनसभाएं करके लोगों को नीतियां बताई जा रही। देखिए, 9 वर्ष में 9 महीने में ये वो संख्या है जिससे कुछ बदलाव दिखता है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही कि वही है कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप? जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता की समस्याओं को लेकर खड़े उतर पाए हैं सरकार? देखिए, आपको याद होगा धुएं के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं या वो बीजेपी है जिसने सबसे ज़्यादा झाड़ू उठाया। और आज हम डीजल पेट्रोल जो खरीदते हैं उसमें सब में स्वच्छ भारत के लिए अब सेस लगता है। अगर डीजल पेट्रोल से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, नमामि गंगा में पैसा दिया जा रहा है, तो ये सवाल वही का वही खड़ा है कि कूड़े का निस्तारण इनकी सरकार में ठीक होगा कि नहीं होगा, नालियाँ साफ़ होंगी कि नहीं होंगी। तो शहरी समस्या अलग है, हमारे किसान की समस्या अलग है। किसान की कोई गेहूँ खरीद नहीं हुई, जैसी की जो महंगाई थी वैसी दिख रही है, जो तकलीफ है वैसी दिख रही है। तो क्या बदला है 9 साल में? तो 24 को लेकर अब क्या तैयारियां पार्टी करने जा रही है, चूंकि राष्ट्रीय लेवल पर सब अब एक होने की तैयारी जो हो रही है? तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए। एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह और आपके प्रचार से बचा जाए। जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहां जहां सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहां की जो सांसद विधायक उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारे क्यों? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया, तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो कि प्रेस के लोगों को सच्चाई पता है। अगर हम एटा का ही जान लें, बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये ज़बरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है
उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिकायत है समाजवादी पार्टी के जिन मोहल्लों में मतदान होना था, ज़्यादा मतदाता रहता था, पुलिस फोर्स लगा करके मतदान होने नहीं दिया। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपको वो समय भी याद होगा जिस समय एमएलसी का पर्चा फाइल नहीं होने दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में एमएलसी के चुनाव में पर्चे नहीं भरने दिए। पर्चे भर लिए तो ज़बरदस्ती सरकार से इतना दबाव बनाया कि अपने पक्ष में माहौल बना लिया, अपने पक्ष में मतदान करा लिया। उससे पहले ब्लॉक प्रमुख की हुई, जिला पंचायत हुई, वो आपने देखी क्या तांडव, किस तरह का कानून और किस तरह से अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम किया। जो अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान में और जो नियम हैं, जो कानून है, उसके तहत तो चलें। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को भी अपना पार्टी का सदस्य बना दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कानून है। अभी मैं बेवर के लोगों से मिलकर आया, जो पार्टी का जीत गया सदस्य, चेयरमैन जो बन गया, उसे बैठाया और सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया। मैनपुरी में कल मैं खुद 11:40 पर, उससे पहले मैंने जिलाधिकारी महोदय से कई बार बात की। बोले न्याय होगा, बिल्कुल नियम से काउंटिंग होगी। और वहाँ पर एक ही कार्यकर्ता कह रहा था बेईमानी होगी, बेईमानी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी लगभग 8 या 9 बार डीएम मैनपुरी से बात हुई। जब मुझे लगा कि ये जिला अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, मैंने जानबूझ करके कोशिश की कमिश्नर से बात करूं। पहली बार किसी कमिश्नर से मैंने बात की। मैंने कमिश्नर से कहा कि मैनपुरी में बेईमानी हो रही है। कमिश्नर ने कहा मैं दिखवाता हूं। 11:40 की बात है। उसके बाद वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई। बड़ा अधिकारी कह रहा है कि मुझे डर है इस बात का कि पत्थरबाजी रात में ना हो, कहीं जनता भड़क ना जाए। तो मैंने उनसे कहा कि समाजवादियों का ये चरित्र नहीं रहा है। और फिर प्रशासन ने पुलिस लगा दी। मैं समझ गया उसी समय कि रिजल्ट क्या होने वाला है। सोचो इस सरकार में आईजी, कमिश्नर, डीएम और सीडीओ बेईमानी कर रहा।